नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर हिंसा के बारे में। आप लोगों ने तमाम न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे, लेकिन आपको हिंसा के सही कारणों के बारे में जानकारी नहीं होगी। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मणिपुर में हुई हिंसा के सही कारणों की, जैसे कि ऐतिहासिक कारण क्या थे, धार्मिक कारण क्या थे, जातिगत कारण क्या थे, सभी मुद्दों को एक विशेष रूप में डिस्कस करेंगे ताकि आपको सही जानकारी उपलब्ध हो सके। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे ऑथेंटिक जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। मणिपुर हिंसा को समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 समुदायों से परिचित हो जाना चाहिए। पहला है मैतेई समुदाय, दूसरा है नागा जनजाति, तीसरा है कुकी जनजाति। क्योंकि मणिपुर हिंसा इन्हीं 3 समुदायों के इर्द गिर्द घूमती है। आइए समझते हैं। मणिपुर को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला हिस्सा है घाटी, दूसरा हिस्सा है पहाड़ी। अब हम सबसे पहले घाटी की बात करते हैं। तो घाटी जो है पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा पड़ता है, और इस 10% में 60% आबादी जो है बहुसंख्यक यानी मैतेई समुदाय की है। ये मैतेई समुदाय बहुसंख्यक है और ये हिंदू धर्म से संबंधित हैं, और इनका विधानसभा में कुल 60 सीटों में से 40 सीटों पर कब्जा है। अब हम पहाड़ी हिस्से की बात कर लेते हैं। दरअसल पहाड़ी जो है वो 90% हिस्सा पड़ता है मणिपुर की पूरी लैंड का। इसमें आदिवासी, कुकी, नागा और अन्य जनजातीय समूह रहते हैं। ये पूरी विधानसभा की 60 सीटों में से 20 सीटें रखता है, और ये जनजातीय समूह जो है मुख्यतः ईसाई धर्म से अपना ताल्लुक रखते हैं। अब हम बात करते हैं मणिपुर में हिंसा की शुरुआत कैसे होती है। तो 19 अप्रैल को मणिपुर उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की एक सिफारिश के आधार पर इसी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का निर्देश दे दिया। इससे कुछ जनजातीय समूह ने इसके विरोध में आवाज उठाई और हिंसक झड़पें एवं प्रदर्शन शुरू हुआ। विभिन्न आदिवासी संगठनों ने आदिवासी एकता मोर्चा का आह्वान किया। इससे हिंसा और बढ़ी। इसके प्रत्युत्तर में मणिपुर सरकार ने भी देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया, जिससे मणिपुर में हिंसा और भी भड़कने लगी। आज जो मैतेई समुदाय और कुकी जनजाति आपस में लड़ रही हैं, ये कभी एक साथ हुआ करती थी और नागा जनजाति के खिलाफ लड़ती थी। आइए थोड़े इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। मणिपुर में एक राज्य था कांगलेई पाक, जिस पर निंगथौजा नामक राजवंश शासन करता था। इस राज्य में मुख्यतः मैतेई समुदाय के लोग थे और नागा जनजाति इस समुदाय पर बार बार हमला करती थी। इसलिए उपाय के रूप में कहा गया कि इन दोनों समुदायों के बीच एक बफर स्टेट बनाया जाए। उस बफर स्टेट के रूप में कुकी जनजाति को बसाया गया। कुकी जनजाति मुख्यतः कुकी चिन्ह नामक पहाड़ियों से लाकर बसाई गई। कुकी चिन्ह पहाड़ियां म्यांमार में पड़ती हैं। इस बफर स्टेट के रूप में कुकी जनजाति बस जाने के कारण मैतेई समुदाय की रक्षा नागाओं से कुकी जनजाति करती थी। अब सवाल उठता है कि मैतेई समुदाय के लोग आरक्षण क्यों मांग रहे हैं। मैतेई समुदाय के लोगों के संगठनों का कहना है कि मैतेई लोगों की जो भूमि है, संपत्ति है, संस्कृति है, उसकी रक्षा के लिए उन्हें विशेष अधिकार चाहिए, इसलिए वो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं। लेकिन विभिन्न जनजातीय समूह इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैतेई समुदाय एक बहुसंख्यक आबादी है, उनके पास जनांकी लाभांश है, उन्नतशीलता है, चाहे वो राजनीतिक स्थिति देख लीजिए या अकादमिक स्थिति देख लीजिए। अगर हम राजनीतिक पहलू की भी बात कर लेते हैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री भी मैतेई समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। तथा जनजातीय संगठनों का ये भी कहना है कि अगर इस समुदाय को आरक्षण दे दिया गया तो ये पहाड़ियों पर कब्जा कर लेंगे और जनजातियों को वहां से बाहर कर देंगे, इसलिए उनके आजीविका और रोजगार पर संकट उत्पन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैतेई और कुकी के बीच इतनी दूरी क्यों बढ़ रही है। मणिपुर सरकार एक नोटिस जारी करती है और कहती है कि चुराचांदपुर जिले में 38 गांव अवैध हैं, अतः उन्होंने बेदखली का ऑर्डर दे दिया। इसलिए जनजातीय समूह में रोष की भावना प्रकट हो गई कि अभी परिसीमन कराया गया। जब परिसीमन कराया गया तो इसमें सीटों के निर्धारण को लेकर भी जनजातीय समूहों ने चिंता उठाई, इसलिए इनके बीच और भी दूरी बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ घटनाक्रम, उदाहरण के लिए म्यांमार में तख्ता पलट हुआ, जिससे शरणार्थी काफ़ी सारे भारत में आने लगे, इसलिए शरणार्थियों की समस्या बढ़ी। इसने भी कुकी और मैतेई समुदायों के बीच दूरी बढ़ा दी। साथ ही समय समय पर कुकी लैंड और नागालैंड की मांग ने भी विभिन्न समुदायों के बीच खींचतान की स्थिति पैदा कर दी है।
बात करते हैं कि केंद्र सरकार इस पर क्या रुख रखती है। केंद्र सरकार का मानना है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर का सभी लोगों के बीच सामंजस्यपूर्ण व्यवहार से बातचीत की जाएगी और बातचीत से आगे की प्रक्रिया शुरू करेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का साफ रूप से कहना है कि किसी भी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देना राष्ट्रपति का अधिकार है, ना कि किसी हाईकोर्ट का। अब सरकार इस मुद्दे पर क्या कर सकती है? तो सबसे पहले सरकार को तात्कालिक रूप से जितनी भी सेंट्रल फोर्सेस हैं उनकी सहायता लेनी चाहिए। साथ ही एक प्रतिनिधि मंडल बनाना चाहिए जिससे सभी के साथ बातचीत के माध्यम से शांति प्रक्रिया शुरू की जा सके और मणिपुर को एस्टेब्लिश किया जा सके ताकि ऐसी हिंसक झड़पें रोकी जा सकें। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।